अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। जिस तरह आप लोगों से मैंने पहले ब्लॉग में कहा था कि हम लोग जो है वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटी से ब्लॉग डालेंगे, तो हम लोगों ने तो ली है। तो हमने यहाँ से ली थी। ये सईद खान साहब हैं, दोस्त भी हैं और बड़े प्यारे इंसान हैं। तो आए इनसे थोड़ा सा अबाउट इनकी कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन और ये चीज़ें पूछते हैं। जी क्या हाल है उमर भाई, ठीक जी, है। अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं सईद भाई, कैसे हैं शुक्र आप। अल्लाह का भाई। थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को आप बताएं अपने बारे में, कैसे आपने इनिशिएट किया और कैसे आप माशाल्लाह आज आपने इतना बड़ा शोरूम ओपन किया हुआ है। और जब मैं स्टार्ट पे आया था तो आपके पास आई थिंक 4 वेरिएंट थे, जी जी ठीक है। और बिल्कुल। अब माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट है, वो भी हम अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे। तो थोड़ा सा बताएं आप। वैसे तो ये बिजनेस मुझे अपने वाले साहब से मिला है। मेरे वाले साहब ने तकरीबन कोई इस फील्ड में 50 साल मेहनत की है और मुझे तकरीबन इस फील्ड में 16-17 साल हो गए हैं। मैं 2008 के बाद में प्रॉपर इस बिजनेस में आ गया था। 15-16 साल मैंने पेट्रोल का काम किया और अभी तकरीबन कोई 1.25 साल 1.5 साल हुआ है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में आया हूँ। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ या मैं जिसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ पिंडी इस्लामाबाद का, वो है हाई स्पीड। और हाई स्पीड किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ठीक है। इनका पेट्रोल बाइक ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है और काफ़ी इनके जो पेट्रोल में ब्रांड है वो सारे इसमें बुकिंग के ऊपर है। अभी इलेक्ट्रिक में वैसे तो इन्होंने लॉन्च किए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। पहले इन्होंने स्टार्ट में 4 वेरिएंट दिए थे, उसमें 1000 वाट की मोटर, 1200 वाट की मोटर, 1500 वाट की मोटर और 2000 वाट की मोटर है। अब इनके तकरीबन जितने भी वेरिएंट्स हैं वो सारे पूरे हो चुके हैं। इनमें बच्चों के लिए फ्लिपर्स भी हैं, लेडीज़ के लिए और स्पेशल लोगों के लिए 3 व्हीलर्स भी हैं। और ये सारी जितनी भी हैं ये एक तो वारंटी में होती हैं, ठीक है। इनकी जो वारंटी है वो 2 साल से लेके 6 महीने तक है। बॉडी पार्ट 6 महीने है और जो इसका फ्रेम वगैरह और आपका मोटर है, बैटरी है, वो 1.5 साल और 2 साल के ऊपर जाती हैं। बकाया इसकी जितनी भी सर्विस है वो सारी हम यहाँ पे ही करते हैं। जितनी भी आपको चाहिए पार्ट्स वगैरह आपको चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। अवेलेबल है। जी, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल अवेलेबल है। है। मैंने आप से लिया था i500। आपको मैंने जो स्कूटी दी है वो 1200 वाट में है, उसका कंपनी क्लेम 110 किलोमीटर है। वैसे हम जो कस्टमर को क्लेम करते हैं वो 90 to 100 करते हैं, क्योंकि हर बंदे के हाथ में फ़र्क आ जाता है, चलाने में फ़र्क आ जाता है। हमारे पास जो स्कूटी है मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने फंक्शन इसमें है इतने किसी स्कूटी में फंक्शन नहीं है। मतलब इसमें हर स्कूटी में आपको रिवर्स की ऑप्शन मिलेगी, हर स्कूटी में आपको रीजनरेट की ऑप्शन मिलेगी, हर स्कूटी में आपको क्रूज कंट्रोल की ऑप्शन मिलेगी। और इसके अलावा जो मेन हमारी जो पावर है, जो इसमें मेन फंक्शन है, वो ARS का सिस्टम है। अब ARS का सिस्टम ये है कि वो आपको प्रॉपर थ्रू वॉइस कमांड आपको बता रहा होता है। कोई भी मसला मसाइल होता है जो आपके क्लस्टर के ऊपर, मीटर के ऊपर डिस्प्ले होता है, वो आप जैसे एक बटन दबाएंगे वो आपको बता देगा। बिल्कुल। जब मेरे स्कूटी में ना चार्जिंग वगैरह कम हो जाती है ना बैटरी की, तो वो बोलती है बिल्कुल से कि चार्ज करें चार्ज करें, कि अगर आपका ध्यान नहीं है उसके ऊपर बिल्कुल तो वो बोलती है कि भाई चार्ज करें चार्ज करें। और मेरे ख्याल से अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो वो बोलेगी इसमें ये मसला है, इसमें आई थिंक इसका फंक्शन ये है। बिल्कुल मैं और जब ब्रेक हम दबाते हैं बिल्कुल तो वो उस फ्रिक्शन से वो बैटरी चार्ज भी होती है, ऊपर ग्रीन लाइन बिल्कुल उसको चार्ज करती है ना। ये रीजनरेट इसको आप लोग इसको कहते हैं। रीजनरेट अच्छा कहते अच्छा, हैं। ठीक है। जिसमें रीजनरेट भी आपको वो शो कर रहा होता है मीटर के ऊपर। आपको जब आपने एक्सीलेटर ज़्यादा दिए हुए हो तो उसमें आपको लोड का बता रहा होता है कि जब वो रेड लाइन शो करता है तो इसका मतलब है वो लोड ले रही है। आपने उसको जो थ्रॉटल है, एक्सीलेटर है, वो आपने ज़्यादा दिया हो उसको। उससे जो है वो बैटरी की लाइफ पे भी जी, असर पड़ता बैटरी है। की लाइफ के ऊपर भी असर पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा। तो इसमें जो मैंने बताया ना कि इसमें जो सबसे बड़ा फंक्शन है, जो आज तक लोग अपनी स्कूटी को ग्लोबली नंबर 1 और सेल वाइज नंबर 1 कहते हैं, उनके पास भी ये फंक्शन नहीं है जो इसमें ARS का सिस्टम है। ये आपका सेंट्रल कमांड का सिस्टम है। ये आपको एक बटन से पूरी स्कूटी कंट्रोल भी होती है। वही बटन आपको बताता है, मतलब कल को अगर आपकी स्कूटी खराब होती है और आपको किसी मैकेनिक के पास जाना पड़ जाता है तो मैकेनिक आपको अपनी मर्जी से उसका क्लेम बताएगा या उसका मसला बताएगा। जबकि आप ARS के बटन को दबाएंगे तो वो आपको एग्जैक्ट बताएगी कि इसमें मसला क्या है। मतलब ये आपका एक किस्म का स्कैनर का काम कर रहा होता है, ये पूरी स्कूटी को स्कैन कर रहा होता है। जब मैं स्कूटी मैंने लेने का प्लान बनाया था ना, तो मैंने बहुत रिसर्च किया था। मैं बड़ा नाम सुना था, यादाई वाली कंपनी थी, उधर भी गया था। यकीन माने कि उनका जो इसके सेम वेरिएंट था ना, तो इसकी माशाल्लाह जो है ना वो फ्रंट और बैक दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं। उसमें मेरे ख्याल से फ्रंट डिस्क की बैक जो थी वो ड्रम थी,
बिल्कुल। ठीक है, और रिवर्स का मुझे पता नहीं, उसकी वारंटी जो क्लेम था वो भी इनका इतना कोई खास नहीं था उनका पीरियड, और जो एसेसरीज थी वो भी इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, बिल्कुल। क्योंकि ये का हाई स्पीड जो है इसका मेरे ख्याल से ये मेन इनका आउटलेट जो वो फैक्ट्री है वो किधर है? जो इनका असेंबलिंग प्लांट है जो पाकिस्तान में है वो हैदराबाद में लगा हुआ है। वैसे ये कंपनी जो है ना सिचुएटेड है चाइना में, और जो टॉप 3 ब्रांड्स है उसमें से एक ब्रांड है ये टेल जी, टेल जी के नाम से। अच्छा, टेल जी के साथ इनका जो जी है वो मर्ज हुआ हुआ है। जी जी, ये अच्छा, तकरीबन पूरी दुनिया में 30,000 प्लस स्टोर्स हैं इसके। ओके, ठीक है, 90 प्लस कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट करती है, और ये तकरीबन इनकी जो एनुअल सेल है वो 15 मिलियन से ऊपर है। लेकिन इनकी एनुअल सेल 15 मिलियन बहुत बड़ी सेल होती है। तो क्वालिटी वाइज अलग शुक्र है, ब्रांड है, कोई इसका पार्ट्स का, कोई आफ्टर सेल सर्विस का। हमारी कोशिश ये होती है कि हम करके दिखाते हैं, बताते नहीं है, पहले पहले करके दिखाते हैं, फिर कस्टमर खुद उसको जो है ना फीडबैक हमें देता है कि ये क्या चीज़ है। और जो इसकी जो बैटरी जो आप क्लेम होते हैं अपने में से कितने 18 मंथ का या 2 इयर्स का? ये 18 मंथ की 18 मंथ का, लेकिन मेरे ख्याल से बैटरी ये 3-3 साढ़े 3 साल चल जाती जी, है। अगर आप इसको डेली चार्ज करते हैं तब जाके इसकी लाइफ 3 साल की है। 3 साल अगर आप इसको 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम बैटरी कंज्यूम करके उसके बाद चार्ज करते हैं तो वो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली 5-6 साल पे चली जाती है। मतलब 1000 साइकिल्स होती जी, है। 1000 साइकिल, अच्छा, 1000 अच्छा। साइकिल से। और बाकी ये कि इसमें जो बैटरी है वो कौन सी क्वालिटी की होती है, कुछ बताएंगे? असल में इसमें जो बैटरी है वो दुनिया की, चाइना में जो पहले नंबर पे है, दुनिया में भी मानी थानी वो है आपकी बैटरी है, वो चिल्वी की है। चिल्वी की। ये चिल्वी का ब्रांड लिथियम है। है, ग्रेफाइन है, कौन सी? ये ग्रेफीन टेक्नोलॉजी अच्छा, है। अच्छा। अभी हमारे पास ग्रेफीन है, और इंशाल्लाह करीब महीना 2 महीने बाद जो है ना हमारे पास लिथियम में भी आ जाएगी, या लिथियम आएगी या मैग्नीशियम में अच्छा, आएगी। क्योंकि ये ग्रेफाइन का ये था कि ये फटती नहीं है, जी जी, जितनी मर्जी हीट अप हो या बिल्कुल इसमें कंप्लेन नहीं है कि बिल्कुल ये ब्लास्ट हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, इसलिए मेरे ख्याल से ग्रेफाइन जो है ना वो उन्होंने यूज़ किया था। बिल्कुल। तो इसमें बहुत ज़्यादा वो ये स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, लेकिन ये फटने का इसमें कोई वो नहीं है। अगर ये ओवर चार्ज हो जाए, हीट हो जाए तो इसमें फटने का बिल्कुल आपको खतरा ही नहीं है। और जो इसकी जो वो मोटर होती है वो मतलब उसकी वारंटी कितनी होती है? ये सबसे पहले बेसिकली इसकी जो वारंटी स्टार्ट होती है वो फ्रेम से होती है। ओके, वो 2 साल की वारंटी होती है, ओके, और इतनी बड़ी वारंटी देने का मेन मकसद ये है कि कल को 4 साल बाद, 5 साल बाद जब बैटरियाँ ख़त्म हो तो आपको बैटरियों के साथ स्कूटी चेंज ना करनी पड़े। मतलब उन्होंने क्वालिटी इसकी इतनी अच्छी दी है कि 4 या 5 साल के बाद जब बैटरियाँ ख़त्म हो तो आप उसमें नई बैटरियाँ डाल के फिर उसको चलाएँ। ठीक है, यहाँ पे मसला ये है कि इस टाइम जो लोकली है असेंबल हो रही है, या लोकल कंपनियां जो अपनी मर्जी से बनवाती हैं, वो वारंटी तो दे देती है, लेकिन उसमें ये होता है कि बाद में आपको जब बैटरी चेंज करने की बारी आएगी तो हो सकता है आपको स्कूटी भी चेंज करनी पड़े। उसकी बिल्ड क्वालिटी, फ्रेम क्वालिटी वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो इन्होंने इसके ऊपर खास फोकस किया है। बिल्कुल ऐसी है। मैंने जो ली थी आपकी स्कूटी, उसकी माशाल्लाह जो उसका मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है ना वो बड़ा फाइन है, बिल्कुल बहुत फाइन है, बहुत अच्छा मटेरियल है। वो कितनी जल्दी डैमेज होने वाला नहीं है। बिल्कुल। अगर आपको कहीं लग भी जाए ना, हल्की फुल्की लग भी जाए तो डैमेज नहीं होता। ये एबीएस मटेरियल होता है, प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, लचकदार होता है, और कोई अगर लग जाती है तो उसको बर्दाश्त करता है ये। उसके बाद ये आपकी सीट के अंदर जो कैपेसिटी है वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, उसमें आप स्टोरेज जिसे आप कहते जी, हैं बहुत ज़्यादा उसमें। स्टोरेज स्पेस जो है ना इसकी काफ़ी बड़ी है, बूट स्पेस जिसको कहते हैं वो काफ़ी बड़ी है इसमें। मतलब उसमें आपका इजीली आपको तो नजर लगा लेके हेलमेट कितना बड़ा होता है, वो आपका हेलमेट पूरा उसमें आ जाता है, चार्जर आ जाता है, आपकी टूल किट आ जाती है, उसमें शीशे आ जाते हैं, उसमें स्पेस इतनी बड़ी है। प्लस आपके जो कि आप जो खाती होती हैं वो कि बाजार से कुछ चीज़ें लेते हैं, सब्जी वगैरह, वो भी आप उसमें आराम से वो आप रख लेते हैं उसमें। मैं वही है, बूट स्पेस इसकी माशाल्लाह बहुत बड़ी है। अच्छा, मेरा जो है ना, मेरे जो है वो घर वाले यूज़ करते हैं कि माने कि तकरीबन हफ्ते के बाद हम लोग चार्ज करते हैं, क्योंकि इनकी यूजेज होती है मिसिस की, वो या तो बच्चों को स्कूल से लेना छोड़ना, अकेडमी में लेना छोड़ना, या फिर रोड से कुछ चीज़ लाने, बस इतनी है। तो ये कि वो हमारी तो फिर बैटरी बहुत लॉन्ग जाएगी, हम हफ्ते बाद चार्ज करते हैं, हमारी तो फिर 4-5 साल तक चल जाएगी इजीली अल्हम्दुलिल्लाह। इजीली 4-5 साल तो जो है ना, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं 1 हफ्ते की टाइमिंग, 1 हफ्ते के बाद आप चार्ज करते हैं तो ये इजीली 5-6 साल आराम से कार कर जाएगी। और वैसे इसकी आजकल क्या मतलब, इसमें जो है मेरे में 5 बैटरीज हैं, इसमें 6 बैटरीज हैं। मेरे वाले में जी, 6 वेरिएंट में। बैटरीज हैं, अच्छा, और 26 एम्पेयर की बैटरी होती है इसमें। तो ये अगर पूरा सेट कभी चेंज कराना हो जब हो जाता है तो कितने का आजकल इसका सेट पड़ता है? असल में अभी इसकी ये नई टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के लिए नहीं है, दुनिया के लिए तो नई नहीं है, पर ये पाकिस्तान में इस टाइम 72,000 का बैटरी पैक है इसका। अच्छा, मतलब तकरीबन 12,000 रुपए की एक बैटरी एक पड़ती है।
आप एक बैटरी भी ले सकते हैं और पूरा बैटरी पैक भी ले सकते हैं। अभी इसकी ये प्राइस है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा ये इलेक्ट्रिक चीज़ है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी तो इनके रेट डे बाई डे नीचे आएंगे, ऊपर नहीं जाने लगेंगे। और यकीन माने कि लोग शायद समझते होंगे कि बिजली चार्ज करते हैं तो पता नहीं बिजली के बिल में कितना फ़र्क पड़ता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये माने कि मेरे ख्याल से मैं हफ्ते बाद चार्ज करता हूँ तो मेरे से 2-2.5 यूनिट लेता है ये। बिल्कुल ठीक है, और तकरीबन 6 से 7 घंटे लेता है जीरो से फुल चार्ज फुल होने में। चार्ज होना। ठीक है, बिल्कुल। और 2-2.5 या पौने 3 यूनिट लेता होगा, तो मुझे बिजली के बिल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और पेट्रोल यकीन माने अभी रिसेंटली फिर बढ़ा दी इन्होंने पेट्रोल के। मेरे बाइक है, मैंने होंडा जो है वो व्यूवर से देखा होगा, मेरे पास होंडा पैजर है, तो उसकी मेंटेनेंस का खर्चा आता है भाई, जो है ना महीने बाद ट्यूनिंग आ जाती है, ना करते 1400-1500 की रेगुलर ट्यूनिंग होती है, और फिर 3-4 महीने बाद कोई ना कोई चीज़ खराब होती है, तो वो उस पर ज़्यादा खर्चा होता है जी। बिल्कुल। तो वो जो है ना वो समझे 2500-3000 का उस पर ज़्यादा खर्चा होता है, और महीने का समझे कि मेरा जो है वो 6000 का पेट्रोल जो है ना वो यूज़ होता है। चले मैं खुद तकरीबन मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी में पेट्रोल ही यूज़ किया, अभी तकरीबन साल से ऊपर हो गया। मैं खुद i900 का यूज़र भी हूँ। ठीक है, मैं 1.25 साल हो गया यूज़ कर रहा हूँ। मैं अक्सर जाता हूँ, कम से कम हमें इस चीज़ की खुशी होती है, वो चेन उतर जाती है और आपको उसमें मसला होता है, एक्सीडेंट भी आपका हो सकता है। इसमें वो मसले मसाइल नहीं है। मतलब एक तो इसकी ड्राइव बहुत स्मूथ है। ठीक है, आपको ना चेन गारी का मसला है, ना आपको उसके ब्रेक शू का मसला है, ना आपको इसका ड्रम रबड़ों का मसला है, ना आपको इसकी ट्यूनिंग का वो है, ना ऑयल है, मतलब एयर फिल्टर वगैरह कुछ भी, इसका एक्सपेंस कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये कि आपका जो है ना वो यहाँ से i900 पे आपका पूरा एक वो व्लॉग भी बना हुआ है, या था यूट्यूब पे वो जी यूट्यूब व्यूअर्स को बताएंगे जी। ये हमारा मॉडल है i900, इसको हमने फुल टेस्ट किया है। इसको हम एक चार्ज में पिंडी से डाइनो वैली लेके गए और वापस लेके आए हैं, और एक चार्ज में हम जो है ना पूरा हमने कश्मीर हाईवे जो मरी हाईवे है वो पूरा वो मारा है और वापस भी आए हैं। तो मतलब इसकी जो आपकी जो एवरेज है वो हमें उसमें चढ़ाई उतराई दोनों इसमें शामिल है। आपका वो टॉप वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट, उससे तकरीबन मरी तक हमें 110-120 किलोमीटर की आने जाने की माइलेज दी है। तो वो आपका जो है वो कैसे सर्च करेंगे यूट्यूब पे, अगर वो ये हमारा बहुत हॉट सेलिंग ब्रांड है i900। मैंने बताया ना कि ये ज़्यादातर जो हमारी यंग जनरेशन है वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। एक तो इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा है, टॉर्क वाइज जो है ना i900 के मुकाबले में कोई भी नहीं है। टॉर्क मतलब क्या होता है? इसकी जो पिक पावर अच्छा, है ना, पिक पावर है इसके मुकाबले में 1 to 5 की एकदम बंदा करता है तो यूं निकलता है। ये आपको विद इन सेकंड जो है ना पूरा 70 to 75 पूरा ये आपको मारेगा। अच्छा। तो टॉर्क में ये सबसे आगे है। टॉर्क में इसके मुकाबले में मैं ये भी आपको शर्तियाँ बताता हूँ, आप जो सा मर्जी ब्रांड उठा लें, जितनी टॉर्क i900 की है इतनी टॉर्क आपको किसी स्कूटी में नहीं मिलेगी। ये 2 फंक्शन इसके ऊपर मैं पूरे उसके साथ बता सकता हूँ कि एक आपको जो इसमें फंक्शंस हैं, जिस तरह ARS का फंक्शन है ये हो गया, और जो इसकी टॉर्क है, इसकी टॉर्क और ARS का फंक्शन आपको किसी स्कूटी में नहीं मिलेगा आपको। बाकी ये कि अगर आपने इनका वो सर्च करना है तो आप हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटी i900 आप i900 ना, तो ये आप सर्च करें तो आपको इनका जो है ना वो मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी ये कि इनका वो टॉप वेरिएंट है, वो जिसने उन्होंने बताया कि इसकी स्पीड अच्छी है, किक अच्छी है, एवरेज अच्छी है, और ये खुद वो यूज़ करते हैं और ये डेली उसी पे आते हैं। जी, मैं तकरीबन मैंने आपको बताया ना कि मैं 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, ना बैटरी में मसला है, ना मोटर में मसला है, ना एवरेज में मसला है। जब मैं सही साहब पहले आया था ना, आपके पास इतने वेरिएंट नहीं थे, अब तो आपके पास माशाल्लाह वो की क्या एक जो नई आई है, ये जिसपे पीछे पूरी फैमिली बैठ सकती है, इसको क्या कहते हैं आप? ये हमारे पास 3 व्हीलर है। इसका जो मॉडल का नाम है ये गोल्फ के नाम से है। अच्छा। ठीक है, इसमें जो बैटरी पैक है वो 60-26 का बैटरी पैक आता है। ये आपको एक चार्ज में इसकी कंजम्पशन कुछ भी नहीं है, मतलब ये टोटल 0.8 यूनिट लेता है, मतलब 1 यूनिट से कम है इसकी, और ये आपको माइलेज देता है 50 से 60 किलोमीटर, और ये आपकी पूरी फैमिली के लिए है। लोकल के लिए इतना नफ है जी। आप 50-60 किलोमीटर आउट ऑफ सिटी जाना होता है, आपके छोटे मोटे काम होते हैं, शहर के अंदर ही होते हैं, उसके लिए बेहतरीन है। और इसमें सबसे बड़ा इन्होंने इस दफा जो इसमें दिया है वो डिफरेंशियल मोटर दी हुई है। डिफरेंशियल मोटर ये है कि आप जिस तरह इसके ऊपर लोड डालेंगे ये आपको इनकार नहीं करेगी, ये लेके जाएगी। अच्छी पिक के साथ लेके जाएगी। कितनी मोटर है, कौन सा वाट? ये 650 वाट की डिफरेंशियल मोटर है। अच्छा,
मतलब उस पर कोई मसला नहीं है, जितना मर्जी नहीं, लोड डाले। जितना मर्जी लोड डालो कोई उस मसला पर कोई नहीं। फर्क पड़ता है स्पीड पे, ये बैठ जाती है या कोई? नहीं, इसमें नहीं पड़ेगा। ये स्कूटी आप मानेंगे नहीं, हमने मरी बेची है अच्छा और हमारी तवक्को से जो है ना बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। अच्छा अच्छा, चढ़ाइयों चढ़ाइयों पे। चढ़ाइयाँ उतराई, मतलब अभी आपका मरी का एरिया वो सारा चढ़ाई उतराई है बिल्कुल आपको। ऐसे ही है। ठीक है, आपको स्ट्रेट एरिया नहीं नजर आएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी तवक्को से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया। कस्टमर जिसको दी है वो भी सेटिस्फाई है, बल्कि वो हमारी मार्केटिंग भी कर रहा है और हमारे पास और डिमांड भी आ रही है इसकी। बाकी ये कि अभी जो है ना व्यूवर्स को मैं आपके वेरिएंट्स वगैरह आप दिखाएं, मैं आपके साथ जो है ना ज़रा ये कौन कौन से वेरिएंट हैं, कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ताकि जो है ना मेरे जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली वाले हैं, जी जी सारे चैनल वाले, तो ये आपके पास आएँ और यहाँ से इंशाल्लाह ये परचेज भी करेंगे, क्योंकि आपका दौर इलेक्ट्रिक है। तो फिर आखिर में इनके लिए स्पेशल आपने एक मैसेज भी देना है, वो मैं इंशाल्लाह। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने वो मैसेज देना है। क्यों नहीं तो आए देखते हैं।